हेलो बच्चों, मैं हूँ राज और मैं एक और मास्टर आंसर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इजी इंग्लिश विद राज सर। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक भी तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जो कि स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो एक चैप्टर के 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए चैप्टर से केवल एक ही आंसर बनाया गया है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन का एक मास्टर आंसर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पढ़ने का ढंग याद है। सबसे पहले ये आंसर अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है, फिर इसमें से जो हम शॉर्ट क्वेश्चन निकाल लेंगे उनको भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ये रहे शॉर्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लें। पहले ये आंसर नोट कर लें और उसके नीचे ये क्वेश्चन नोट कर लें ज़रूर, और उसके बाद ही पढ़ना शुरू करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है लेसन नंबर 3 का पार्ट 2, यानी कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये लेसन का नेम है, उसका दूसरा पार्ट है ये, द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन के नाम से, ब्लैक एरोप्लेन के नाम से है, द नहीं है उसमें, फिर भी कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। व्हेन द राइटर स्टार्टेड हिज फ्लाइट, जब राइटर ने अपनी फ्लाइट स्टार्ट की, इट वॉज ए फाइन डे, वो बहुत अच्छा दिन था। ही वॉज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, वह फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ रहा था। ही वॉज लॉस्ट इन द मेमोरीज ऑफ हिज फैमिली, वह अपने परिवार की यादों में खोया हुआ था। सडनली ही वॉज सराउंडेड बाय द ब्लैक क्लाउड्स, अचानक उसे काले बादलों ने घेर लिया है, वो काले बादलों में घिर गया, मौसम खराब हो गया। ही हैड ओनली वन फ्यूल टैंक, दो बार लिखा गया ओनली ओनली, उसके पास केवल एक ही फ्यूल टैंक बचा हुआ था। हिज रेडियो कैंपस एंड अनदर इंस्ट्रूमेंट्स वर ऑल्सो डेड, उसके रेडियो कैंपस और दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो काम आते हैं वे सारे के सारे भी डेड हो चुके थे। ही कुड नॉट नो वाट टू डू, अब वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं ऐसे तूफान में। सडनली ही सा ए ब्लैक एरोप्लेन, अचानक से उसे एक काला एरोप्लेन दिखाई दिया। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो हिम, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। द राइटर फॉलोड हिम, राइटर उसके पीछे पीछे गया। एंड रीच्ड द रनवे, और वह रनवे पर पहुंच गया। दस, इस प्रकार, द लाइफ ऑफ द राइटर वाज सेव्ड, उस राइटर की जान बच गई, यानी पायलट ही राइटर है, ये पायलट ने खुद लिखा है लेसन। आफ्टर लैंडिंग द राइटर लुक्ड फॉर हिम टू थैंक हिम फॉर सेविंग हिज लाइफ, लैंडिंग करने के बाद राइटर ने उसको ढूंढा क्योंकि उसका उसे धन्यवाद देना था उसकी जान बचाने के लिए। बट ही कुड नॉट फाइंड हिम, परंतु वो उसे खोज नहीं पाया, उससे मिल नहीं पाया, थैंक्स नहीं बोल पाया। तो ये था हमारा आज का द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का लेसन, यानी कि पार्ट 2 का मास्टर आंसर। ब्लैक एरोप्लेन के नाम से या द अदर पायलट या फ्लाइट के नाम से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ब्लैक एरोप्लेन का, तो उसके लिए आंसर सेम होगा। ध्यान रहे, कोई भी क्वेश्चन बनेगा ब्लैक एरोप्लेन के नाम से, उसका आंसर यही होगा। ये फ्लाइट ऑफ द राइटर करके, ठीक है। अब देखते हैं कितने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर इसमें हम निकाल पाते हैं। ठीक है, तो मैंने निशान लगा लिए हैं ताकि वीडियो अधिक लंबी ना हो, और अब मेरे टिक को देखकर आप भी अपने क्वेश्चन के टिक शॉर्ट क्वेश्चन के इसमें से लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ वाज द वेदर व्हेन द राइटर स्टार्टेड हिज फ्लाइट, जब राइटर ने अपनी फ्लाइट शुरू करी तो मौसम कैसा था। तो यहाँ से इसका आंसर बनेगा व्हेन द राइटर स्टार्टेड हिज फ्लाइट से लेकर ये चलेगा फैमिली तक, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। हैं क्वेश्चन नंबर 2,
What risk did the writer take while flying? उड़ते समय राइटर ने क्या रिस्क लिया? उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है खराब हो गए थे। यहाँ से बनेगा He was flying from France to England. वह फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ रहा था, है ना। He was lost in the memories of his family. वह अपनी फैमिली की यादों में खोया हुआ था। ठीक है, ये आंसर चलेगा ए नो व्हाट टू डू। यहाँ तक ध्यान रहे, पढ़ दूँ इसको। सडनली ही वॉज सराउंडेड बाय द ब्लैक क्लाउड। अचानक काले बादलों से घिर गया। ही हैड ओनली वन फ्यूल टैंक। उसके पास एक ही फ्यूल टैंक बचा था। हिज रेडियो कैंपस एंड अनदर इंस्ट्रूमेंट वर ऑल्सो डेड। उसके सारे इंस्ट्रूमेंट, कैंपस, रेडियो भी खराब हो गए थे। ही कुड नॉट नो व्हाट टू डू। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। ये रिस्क उसने उठाया था रास्ते में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन। दूसरे एरोप्लेन के पायलट को उसने फॉलो क्यों किया? यहाँ से होगा, टिक लगा लेंगे। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो हिम। दूसरे पायलट ने, दूसरे ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। द राइटर फॉलोड हिम एंड रीच द रनवे। राइटर ने उसका पीछा किया और वो रनवे पर पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाज द लाइफ ऑफ द राइटर शेप्ड। राइटर का जीवन किस प्रकार बच गया? कैसे बचा था उसका जीवन? यह है यहाँ से, द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो हिम। पायलट ने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। द राइटर फॉलोड हिम। राइटर ने उसका पीछा किया एंड रीच द रनवे, और रनवे पर पहुंच गया। दज, इस प्रकार, द लाइफ ऑफ द राइटर वाज सेव्ड। इस प्रकार राइटर का जीवन बच गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से वो राइटर क्यों मिलना चाहता था? जान बचाई थी, थैंक्स कहना था उसको। तो कहाँ से बनेगा इसका? यहाँ से लेंगे, द लाइफ ऑफ द राइटर वाज सेव्ड। राइटर की जान बच चुकी थी। आफ्टर लैंडिंग, लैंडिंग के बाद, द राइटर लुक्ड फॉर हिम टू थैंक हिम फॉर सेविंग हिज लाइफ। उसने ढूंढा ताकि उसका धन्यवाद कह सके। बट ही कुड नॉट फाइंड हिम, परंतु वह उसे खोज नहीं पाया था। ठीक है, ये हो गए लॉन्ग का, सबका ही हो गया है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। और ये इसमें से 5 शॉर्ट का आंसर भी हमने निकाल लिए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना भाई बच्चों, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें।